औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक पर मेरे 6 लेक्चर हो चुके हैं। यदि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सका तो इतने लेक्चर काफ़ी हैं। यदि अभी तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाया तो फिर 10 और लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अब वक्त है इस सीरीज़ को समाप्त किया जाए। एक बात क्लियर करना है, आपने इन लेक्चर्स के थंबनेल पर बड़ा बड़ा पढ़ा होगा, क्या तुम चबाया हुआ भूसा हो के निकल नहीं सकते। इसके क्या मानी है? 5 लेक्चर सुनने के बाद भी मेरे एक मित्र ने इसके मानी पूछे तो मुझे लगा कि एक बार फिर विस्तार से बात करना होगी। मत्ती की इंजील 13:24 के बाद से ईसा के मुख से एक तमसील बयान की गई है। लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। घर के मालिक के नौकरों ने आकर उससे कहा, ए खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन ने किया है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा कि नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बना लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। यीशु जो कहते थे तमसील यानी मिसाल के माध्यम से कहते थे, एकदम साफ शब्दों में नहीं कहते थे। इंजील खुद ही कह रही है कि ये सब बातें यीशु ने भीड़ में तमसीलों में कहीं और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ न कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो दुनिया की शुरुआत से पोशीदा रही हैं। आप क्या तमसील को समझे? याद रखिए कि जो मैं बताता आया हूं, एक वक्त था जब दुनिया में सत्य युग था। तमाम रूहें खुदा की इबादत और इताअत की राह पर थी। फिर जुल्मत यानी तमस के कारिंदे इब्लीस ने उन आत्माओं को सत्य सनातन मार्ग की समझ से भटका दिया। खेत में तो अच्छे दाने बोए गए थे, लेकिन लोगों के सोते में इंसान का दुश्मन इब्लीस यानी शैतान आया और कड़वे दाने भी बो गया। अब कौन सत्य मार्ग पर है और कौन उससे जुदा, इसकी समझ मुश्किल हो गई। सब अपने को सत्य मार्ग पर होने का दावा करते हुए दूसरों से लड़ने लगे। दिव्यात्माओं ने बीज तो अच्छा बोया था, लेकिन अब उसमें कड़वे दाने भी उगाए। अब घर के मालिक यानी परमात्मा के नौकरों ने कहा कि क्या तू चाहता है कि हम कड़वे दाने जमा करें? लेकिन घर के मालिक यानी परमात्मा को गेहूं के दानों की फिक्र थी। उसने मना कर दिया, कहा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हर खुदाई किताब कह रही है कि इंसान को इसलिए क्रिएट किया गया कि वो ब्रह्म यानी अल्लाह की इताअत और बंदगी करे। कितना समय लगेगा परमात्मा को कि एक अजाब आए और गुनाहों में लिप्त और अकड़ से इतराते इस इंसान का वजूद मिट जाए, लेकिन गेहूं के दानों की उसको फिक्र है। उन रूहों के कारण ये दुनिया बची हुई है जो अभी भी अपने क्रिएशन के मकसद को पूरा करते हुए अपने परमात्मा की इताअत और बंदगी में लगी हैं। यही कारण है कि तमाम खेती नहीं उजाड़ी जा रही। यही बात परमात्मा कृष्ण के मुख से कह रहा था जब कहा जा रहा था कि तुम्हारे कर्म इस दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। जब जब धरती पर कोई अवतार आया, उसका मकसद कड़वे दानों को उखाड़ फेंकना ही था। गीता ने भी कहा कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म के उसूल मिटने लगते हैं, तब तब धर्म को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने परमात्मा का कोई अवतार आता है। परमात्मा का अवतार आकर कुछ झाड़ फूस हटा देता है ताकि अच्छे बीजों को पनपने का मौका मिल सके। फसल काटने का वक्त भी आएगा, यानी कोई दिन आएगा जब अंतिम बार कोई अवतार आकर अच्छी फसल और कड़वे पौधों को जुदा कर देगा। इस अवतार को तुम कल की कहो कि मेदी मुशियाज कहो कि ईसा या सेकंड कमिंग, ये होना है और जल्द होना है। इंजील में कहा गया कि कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। तुम गेहूं बने रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतरी है, वरना तुमको तब तक ही छूट दी गई है जब तक कि कटाई का वक्त ना आ जाए। कड़वे दाने जमा करके उनके गट्ठे बनाकर जला दिए जाएंगे। हक और बातिल, सत्य और असत्य सामने आ जाएगा। ऐसा हर जमाने में हुआ है। जब जब कोई अवतार आया है,
यही कारण है कि गीता में भी कहा गया कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो तुम समय के अवतार कृष्ण के मार्ग पर आ जाओ या फिर तुम हक से, सत्य से जुदा हो। जो सत्य के साथ नहीं खड़ा वो असत्य पर है। जो गेहूं का दाना नहीं बन सका वो कड़वे दाने के साथ जला दिया जाएगा। इंजील में अनेक तमसीलों के जरिए समझाया गया है कि अच्छे दाने निकाल लिए जाएंगे। अगर तुम अच्छे गेहूं के दाने हो तभी तुम निकाल लिए जाने के लायक हो। अगर तुम चबाए हुए भूसे की मानिंद हो तो कुरान में बताए गए उन अंधे, गूंगे, बहरे लोगों के समान हो जिनके सामने हक अगर नगाड़े या ढिंडोरा पीट कर भी सुनाया जाए तो भी वो उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान कह रहा है कि ये मरे हुए लोग हैं। हालांकि वो जिंदा दिखाई दे रहे हैं, चल फिर रहे हैं और खा पी रहे, लेकिन अब उन तक हिदायत नहीं पहुंच सकती। गीता में भी अर्जुन के सामने लड़ने आए लोगों के लिए कहा जाता है, जिनमें गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे विख्यात धर्मगुरु भी हैं, कि ये मरे हुए लोग हैं। अब अर्जुन इनको कत्ल करेंगे तो महज एक औपचारिकता होगी। यानी कुरान और गीता से साफ है कि जिंदगी का मतलब रूह की जिंदगी है। यदि रूह में सत्य ग्रहण करने, हक को अपनाने की क्षमता बची है तो वो जिंदा है, और नहीं तो मरी हुई है। तुमने अगर अपनी रूह को शैतान के शिकंजे में जकड़ जाने से बचाए रखा है तभी तुम जिंदा हो, अन्यथा तुम मरे हुए हो। शैतान के शिकंजे में फंसकर तुम ऐसे चबाए हुए भूसे जैसे बन जाओगे कि अब तुम्हारी तरफ हक की हिदायत आई भी तो तुम कबूल नहीं कर सकोगे। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम गेहूं के वो सलामत दाने बने रहो कि तुम इस दुनिया के रहते हुए अपनी आत्मा को पाकीज़गी की उस मंजिल तक पहुंचा दो कि वो सत्य सनातन मार्ग ग्रहण करने के काबिल बनी रहे। जब भी सत्य मार्ग तुम्हारी तरफ पेश हो और सत्य सनातन मार्ग को पहचानते हुए उस पर चलते हुए निजात यानी मोक्ष यानी निर्वाण यानी सल्वेशन पा सकने वालों में से हो जाए, तुम्हारी रूह कुरान के साबिकून यानी आगे बढ़ जाने वालों में से हो जाए और दुनिया के रहते इससे निकल जाए, यही तुम्हारा असली उद्धार है। वरना दौलत कमा लो, ताकत जमा कर लो, शोहरत जमा कर लो, सब कुछ मिट जाना है। तुम्हारे जिस्म को मिट जाना है। आत्मा पाकीज़गी के किस लेवल पर है, ये महत्वपूर्ण होगा अगली दुनिया के लिए। बहुत ही रोचक सवाल मेरे मित्र सैक बंदोपाध्याय ने मेरे लेक्चर जीवन और मरण के असली माने गीता की रोशनी में के पार्ट 7 के नीचे पूछा है। उन्होंने पूछा कि श्री राम ने शंभूक वध क्यों किया था? क्या इसलिए कि शूद्र था या फिर इसलिए कि वो तामसिक तप या साधना कर रहा था जिस्म के साथ स्वर्ग जाकर कुदरत के नियम का उल्लंघन करने के लिए? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शंभूक के कत्ल का उदाहरण देकर अनेक लोग राम के कैरेक्टर पर लांछन लगाते हैं। ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि राम शूद्रों के खिलाफ थे। राम के बारे में अनाप शनाप राय बना लेने से पहले हमको ये समझने की कोशिश करना आवश्यक है कि क्या वो अवतार थे भी कि नहीं। अगर ये साबित हो गया कि वो अवतार या नबी थे तो फिर इस पर तो बहस हो सकती है कि उनके बारे में आई कोई कहानी सच्ची है कि झूठी। लेकिन यदि साबित है कि कहानी सच्ची है तो फिर उस पर उंगली उठाने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि परमात्मा की ओर का अवतार वही करता है जो सत्य को स्थापित करने के लिए जरूरी होता है। जिस्म के साथ स्वर्ग में जाना मुमकिन तो है, लेकिन बस उस शरीर के लिए जिसमें 7 में से कोई एक दिव्यात्मा काम कर रही हो। जैसे पैगंबर मोहम्मद मेराज में स्वर्ग ले जाए गए। मुस्लिम स्क्रिप्चर्स के अनुसार हिंदुओं में भी 1 से अधिक लोगों के लिए लिखा है कि वो जिस्म के साथ स्वर्ग गए। एक लेक्चर में मैंने दिखाया था कि राजा विक्रमादित्य के लिए भी इस प्रकार की कहानी मशहूर थी, लेकिन कहानी में राजा विक्रमादित्य ने स्वर्ग में जो कुछ किया उससे साफ था कि वो राजा की प्रोपेगेंडा मशीनरी द्वारा गढ़ा हुआ एक ढोंग था। राजा की कहानी में देवता स्वर्ग में अप्सराओं की डांस प्रतियोगिता देखने में लगे थे। इस प्रकार की झूठी कहानियां प्रचलित करवा के जुल्मत ने देवताओं के रोल को खराब तौर पर पेश किया, जबकि परफेक्टली प्योर तत्वों से बनी दिव्यात्माएं मुमकिन ही नहीं है कि एक भी लम्हा फालतू कामों में व्यतीत करें। जुल्मत ने ऐसा समझ को दूषित किया कि आज तमाम हिंदू देवताओं के बारे में ऐसी ही बेतुकी कहानियां बनाए बैठे हैं। आम व्यक्ति की आत्मा जिस्म के साथ स्वर्ग में जा ही नहीं सकती। ये उस खुदा के बनाए कानून के विपरीत है जिसने तमाम क्रिएशन बनाई है और जिसने इंसान के लिए भी एक क्रिएशन प्लान बनाया। इंसान आत्मा को शुद्ध करके इस लेवल पर तो ला सकता है कि आत्मा निजात यानी मोक्ष यानी सैल्वेशन पा जाए, यानी आगे बढ़ जाने वाली आत्मा बन जाए, मरने के बाद तुरंत स्वर्ग में पहुंचा दी जाए। लेकिन फिर वहां से वापसी थोड़ी मुमकिन होगी। आत्मा को दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है कि वो फिर से स्वर्ग में अपनी मंजिल पर पहुंचे। शंभूक
जिस्म के साथ स्वर्ग में जाने की साधना कर रहा था, इससे साफ जाहिर है कि वो ढोंगी था। वो समझ भी नहीं पाया था कि धरती पर मनुष्य को पैदा करने का क्या मकसद था। वो एक नई रीत पैदा कर रहा था कि कोई भी व्यक्ति बोल दे कि वो स्वर्ग से लौट कर आया है, जैसा कि राजा विक्रमादित्य ने बयान किया। राम ने उसका वध करके इस रीत को पनपने से रोका। यदि राजा विक्रमादित्य के समय राम होते तो भी शायद ऐसा ही करते। यदि शंभूक तपस्या कर रहा था कि जिस्म के साथ स्वर्ग में हो आए, तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं किसी स्क्रिप्चर में ये ज्ञान मौजूद रहा होगा कि ऐसा मुमकिन है। कम से कम कुछ लोग या कोई एक व्यक्ति किसी समय ऐसा करेगा। जिस दिन वेदों का फिर से अनुवाद होगा, उन पॉइंट्स की रोशनी में जो सैयद हैदर बयान करता है, तो आप जान सकेंगे कि क्या किसी वेद में कहीं पर दुनिया में आए किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं कि वो जिस्म के साथ स्वर्ग में गया और लौट आया। क्योंकि शंभूक यही कहते हुए साधना करने में लगा था और राजा विक्रमादित्य ने भी ऐसी ही कहानी अपने बारे में मशहूर की। इससे साफ है कि कहीं तो किसी व्यक्ति के बारे में जेन्युइन तहरीर होगा कि ऐसा हुआ या होगा, या कोई व्यक्ति ऐसा किसी जमाने में करने वाला होगा। कम से कम इस्लामी सोर्सेज में पैगंबर मोहम्मद के लिए तो कुरान ही गवाही दे रहा है और कह रहा है कि बंदे में और उसके रब में 2 कमा या उससे भी कम का फासला रह गया, यानी नूरानी आत्मा जो मोहम्मद के जिस्म में थी और परमात्मा आमने सामने थे। अब तक 6 लेक्चर्स में मैंने एक बार फिर रूह, उसके असली मकाम और पुनर्जन्म और मोक्ष के मार्ग को पहचानवाने की कोशिश की है, जो मैं करीब 6 वर्ष पहले रीबर्थ और सैल्वेशन पर 4 लेक्चर्स में पेश कर चुका था। 6 वर्ष में जिन्हें सत्य को समझना था उन्होंने समझ लिया। हर धर्म के मानने वाले वे लोग जो अपने धर्म को लेकर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाए हैं कि बस वही सच्चा है और दूसरे धर्म को झूठा और भटका हुआ मान रहे हैं, वो क्यों कर हक को पहचानने लगे। हम तो ऐसे अपने बाप दादा द्वारा छोड़ी गई रीति रिवाजों को पकड़े बैठे हुए हैं कि एक व्यक्ति जो अपने को बड़ा इस्लामी जानकार दिखाते हैं, ज़कात यानी मुस्लिम चैरिटी लोगों से लेकर बांटने में लगे हैं, मुझसे कहने लगे कि अगर मेरे बाप और दादा जहन्नुम में है तो हम उनको वहां अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। हम वही राह पर चलेंगे जिस पर वो चल रहे थे, भले ही उनकी राह गलत क्यों ना हो। याद रखिए, जिसने अपनी पुरानी बनी सोच से अटैचमेंट बना लिया या किसी दूसरी सोच को परखे बिना उसके खिलाफ नफरत मन में बिठा ली, वो हक को कभी समझ ही नहीं सकता। मेरे एक मुस्लिम पत्रकार मित्र से पुनर्जन्म के टॉपिक पर बात हो रही थी। पत्रकार बंधु ने मुझे एक बाकी किस्म का इंसान बताते हुए एक मौलाना को लाइन पर लेकर उनसे पूछ डाला कि जरा ये बताइए कि इस्लाम में रीबर्थ यानी पुनर्जन्म है कि नहीं। मौलाना ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म तो है, लेकिन उस माने में नहीं है जिस माने में हिंदुओं के यहाँ है। उन्होंने सूरह मुल्क की वो आयत पढ़ दी जिसके मुताबिक कुरान कह रहा है कि वो परवरदिगार है जिसने पहले मौत को खल्क किया फिर जिंदगी को खल्क किया। मैंने बिहारुल अनवार की वही रिवायत उनके सामने पेश की जिसका जिक्र मैं इस सीरीज के दूसरे पार्ट में कर चुका हूं, जिसमें अली ने बिना छिलके की मछली बेचने वालों को कोड़े मारने की सजा की बात की है। मैंने कुरान में आए लफ्ज मस की बात की जिसके मुताबिक अल्लाह कह रहा है कि उसने बनी इसराइल को मस करके बंदर बना दिया, जिसके हमारे उलमा ये मानी पहनाए हैं कि जैसे कोई इंसान खड़े खड़े बंदर बन गया हो। मेरी बात रद्द करने के लिए मौलाना ने कुरान की आयत सुनाई जो कहती है कि अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं। मेरा मौलाना से सवाल ये है कि अल्लाह की सुन्नत तो ये है कि वो कह रहा है कि हमने हर चीज को मर्द और औरत बनाया। जिस वक्त इंसान को नहीं पता था कि पेड़ों में भी मर्द और औरत मेल और फीमेल एलिमेंट्स होते हैं, उस वक्त अल्लाह कुरान में कह रहा था कि हर चीज को जोड़ा, मेल और फीमेल बनाया। उसकी सुन्नत यह है कि मेल और फीमेल के मिलने से नया क्रिएशन वजूद में आता है। तो फिर ऐ मुसलमानों, तुम क्यों माने बैठे हो कि जब अंतिम मसीहा यानी हजरत मेहदी आएंगे तो रजत होगी, और जो लोग हजरत मेहदी के इंतजार में सच्चे दिल से थे और उनके आने से पहले मर गए, वो रूहें फिर से लौट कर आ जाएंगी। क्या ये रूहें अपने आप आ जाएंगी बिना फिर से जिस्मों में पैदा हुए? तुम जो माने बैठे हो वो अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। तुम खुद रद्द कर रहे हो अपने ही कुरान की जो कह रहा है कि अल्लाह की सुन्नत बदला नहीं करती। बल्कि शिया मौलाना तो यहाँ तक बताते हैं कि हजरत मेहदी कुछ कब्रों में से कुछ हस्तियों को निकालेंगे जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया था और उन्हें सजा देंगे। क्या कब्र में हाथ डालकर निकाल लेंगे? अगर अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ पैगंबरों या नबियों को कुछ करना था तो पहले भी करके दिखाया होता। तुम कहोगे कि कुरान में मौजूद है एक पैगंबर का वाकया कि जिनको मरने के 100 साल बाद अल्लाह ने जिंदा कर दिया। हाँ, अल्लाह से कुछ भी बैद नहीं और वो कुछ भी कर सकता है।
जब कुछ नेचर के विपरीत होता है तभी तो हम उसको मोजिजा यानी चमत्कार कहते हैं। वो कभी कभी होता है, लेकिन तमाम मुसलमान जो सच्चे दिल से हजरत मेहदी के आने के इंतजार में और मर गए, उनकी रूहें अचानक जिस्म नहीं पा लेंगी। ईसाई भी मानते हैं कि जो लोग हजरत ईसा की सेकंड कमिंग के इंतजार में थे और मर गए, उनकी रूहें ईसा के आने पर फिर से आ जाएंगी। क्या ऐसे ही अचानक आ जाएंगी, बिना बच्चे से बड़े हुए? हकीकत तो यह है कि हजरत मेहदी यानी कल की अवतार भी अचानक से वजूद में नहीं आ जाएंगे, बल्कि उनके लिए रिवायतें मौजूद हैं कि वो जब सामने आएंगे तो लोग कहेंगे कि अरे इस शख्स को तो हम जानते हैं, इसको हमने फलां जगह देखा था, ये हमारे दरमियान से गुजरा करता था। एक और रिवायत कहती है कि लोग एक शख्स के पास आएंगे कि उसकी बैत कर लें, लेकिन वो बैत लेने से इनकार कर देगा और शहर छोड़कर निकल जाएगा। यानी उस वक्त तक शायद उस इंसान को भी पता नहीं हो कि वो मेहदी है। एक और रिवायत कहती है कि एक रात में अल्लाह अपना अम्र नाफिज करेगा और दूसरे दिन कोई इंसान अपने मेहंदी होने का ऐलान करेगा, ठीक वैसे जैसे बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली। शायद शिया मुसलमान इस रिवायत को नहीं माने। जो बात हमारी बनी बनाई सोच के मुताबिक नहीं है, उसको हम कमजोर हदीस कहकर किनारे कर देते। लेकिन अगर यह हदीस सच्ची है तो इसके मानी यही हुए कि इबादत और रियाजत से अपनी जिस्मानी रूह को पाक करने की कोशिश में लगे किसी इंसान की रूह जब पाकीज़गी के डिजायर्ड लेवल पर पहुंचेगी तो आसमानी रूह उस जिस्म को इस्तेमाल करने लगेगी और वो शख्स हिदायत पाया हुआ यानी मेहदी कहलाएगा। तमाम अवतार और पैगंबर आसमान से यूं ही नहीं उतर आए, बल्कि नवजात बच्चों की शक्ल में माँ की पेट से पैदा हुए, रूह जिस्म में डाली गई। और अगर ईसा के मामले में मर्द पार्टनर नहीं था तो अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने मरियम के अंदर रूह डाली या फूकी। ये अल्लाह की सुन्नत है। अगर आप टेस्ट ट्यूब में बेबीज डेवलप कर रहे हैं तो वहां भी किसी स्टेज पर उस नए बन रहे बच्चे के जिस्म में रूह का आना लाजमी है, वरना वो बच्चा मुर्दा समझा जाएगा। खुदा कुरान में ही अल्लाह की राह में मरने वालों के जिंदा होने की बात करते हुए साफ कह रहा है कि उसकी सुन्नत में है कि हर जिंदा को रिस्क चाहिए, और अल्लाह की राह में मरने वालों की जिंदगी के सबूत के लिए अल्लाह कह रहा है कि उनको उनके रब की जानिब से रिस्क मिलता है। ये अल्लाह की सुन्नत है। अगर रूह शहादत पाकर निजात पाने वाले लेवल तक नहीं पहुंची और तुम्हारे नजदीक बरज़ख में है तो क्या अब उसको रिस्क नहीं चाहिए? जवाब दीजिए। जब मूसा के साथ ही रेगिस्तान में भटक रहे थे तो अल्लाह चाहता तो कह सकता था कि जाओ, कुछ दिन ना तो तुमको भूख लगेगी और ना प्यास, लेकिन क्योंकि अल्लाह की सुन्नत बदला नहीं करती और उसने ही सुन्नत बनाई है कि किसी भी रूह को तवानाई यानी एनर्जी के लिए रिस्क यानी फूड चाहिए, और रिस्क यानी फूड तवानाई यानी एनर्जी में बदले इसके लिए उस रूह को जिस्म चाहिए। यही सबब है कि मूसा और उनके साथियों से ये नहीं कहा गया कि जाओ अब तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी, बल्कि अल्लाह ने जन्नत से मनो सलवा नाम के खाने भेजने का इंतजाम किया। सुन्नत बदलती नहीं, इसलिए जन्नत में भी रिस्क मिलने की बात हुई और जहन्नुम में भी रिस्क मिलने की बात हुई। और आदम भी जन्नत में थे तो अनाज और फल खाया करते थे। मानना पड़ेगा तुमको कि हर कोई जो जिंदा है उसको रिस्क यानी फूड चाहिए, और ये भी अल्लाह की सुन्नत है जो बदला नहीं करती। और इसी सबब जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उनके लिए भी अल्लाह कह रहा है कि वो जिंदा है और उन्हें हमारी तरफ से रिस्क यानी फूड मिलता है। अल्लाह की सुन्नत बदला नहीं करती। ये आयत सामने रखते हुए तुम दिखाना चाह रहे हो कि अगर हम पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को मान लें तो फिर बरज़ख का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। बरज़ख का जो कॉन्सेप्ट तुमने अपनी कमअक्ली के सबब समझ रखा है वो तो फेल होगा ही, क्योंकि तुमको ज्यादा पता ही नहीं है कि बरज़ख क्या है। बताओ रिस्क कैसे मिलता है उन रूहों को जो बरज़ख में? बरज़ख एक ऐसी दुनिया को नाम दिया गया जिसके बारे में तुमको नहीं पता कि रूह अब कहाँ है, लेकिन इससे तो तुम इनकार नहीं करोगे कि तुम्हारे मरने वाले की रूह है इसी दुनिया में। यह भी मैंने साबित कर दिया कि रूह को रिस्क चाहिए और इसलिए जिस्म चाहिए। यानी अगर बरज़ख में रूह को जिस्म चाहिए तो यही तो पुनर्जन्म है। रीबत और सैल्वेशन पर मेरी पहले की सीरीज में मैंने कुरान की वो आयतें भी बताई थी जिनमें मरने के बाद जिंदा होने की बात हो रही है या मस करने की बात हो रही है, लेकिन तुम अकल से नहीं बाप दादा से आई सोच को मानते हो और समझते हो कि बड़ी अकल इस्तेमाल कर रहे हो। जो हिंदू पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को मानते हैं वो कहाँ कहते हैं कि उनको पता है कि अब उनके मरने वाले की रूह कहाँ पर है? वो भी कहीं है लेकिन उनको पता नहीं। पुनर्जन्म के अलावा हिंदू मोक्ष के कॉन्सेप्ट को भी मानते हैं, यानी जो रूह आगे बढ़ गई
यानी इस दुनिया से निकलकर स्वर्ग में चली गई। उस रूह को अब इस दुनिया में नहीं रहना है, क्योंकि वो इम्तिहान पास करके यहाँ से निकाल ली गई। मैं पिछली सीरीज में दिखा चुका हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट बताया गया सनातन किताबों से लेकर कुरान तक में, क्योंकि हिदायत देने की जिम्मेदार 7 दिव्य आत्माएं हर जमाने में एक ही थी। लेकिन तुम में से किसी ने कुछ हकीकतों को दूसरी तरह समझा और कुछ दूसरों ने दूसरी तरह। इस तरह धर्म और धर्म के अंदर सेक्स की दीवारें ऊंची होती चली गई। मेराज के वक्त पैगंबर मोहम्मद की उम्मत को मस्क के अजाब से छुटकारा दिया गया था। इससे साफ होता है कि पुनर्जन्म और बरज़ख में कुछ फर्क है। शायद ये कि पुनर्जन्म में रूह इम्तिहान से गुजर रही होती है और उसके लिए मुमकिन होता है कि कुछ और पस्ती में गिर जाए या पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ जाए, यानी अभी उसका इम्तिहान जारी है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद की उम्मत को मस्क के अजाब से छुटकारा देने का मतलब ये था कि क्योंकि उन लोगों ने अपने समय के अवतार को पहचान लिया, इसलिए अब उनकी रूह का इम्तिहान खत्म हो गया। लेकिन हक को पहचान लेने के बावजूद रूह इतना भी पाक नहीं हुई कि साबिकून यानी आगे बढ़ जाने वाली रूहों में से हो जाए। इसलिए उस रूह को उस वक्त तक इसी दुनिया में रहना है जब तक कि हिसाब किताब का दिन ना आ जाए और उसके कर्मों की बुनियाद पर हिसाब किताब किया जाए। लेकिन जिस्म यहाँ भी होगा, क्योंकि यही अल्लाह की सुन्नत है जो बदला नहीं करती। मौलाना ने बहुत सफाई से न केवल अपनी दलीलें दी बल्कि मेरे कॉन्सेप्ट को सुने बगैर रद्द कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये सोच बना रखी थी कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है। इन्हीं मौलाना से आयतुल्लाह बहजत की बात की जाए तो फौरन मान लेंगे कि वो अपने सामने आए इंसान की असल रूहानी शक्ल पहचान लिया करते थे। यानी उनके सामने जो आता था वो होता तो इंसान था, लेकिन उन्हें कभी उसकी बंदर, कभी कुत्ते आदि जैसी शक्ल दिखाई देती थी। ये मौलाना उस रिवायत को भी जरूर पढ़ते होंगे कि हुसैन हज पर गए और किसी साहबी ने खुशी जाहिर की कि इतने सारे लोग हज पर आए हैं, तो हुसैन ने इशारा किया और उनके साथी ने देखा कि उन सब इंसानों की जगह मुख्तलिफ जानवर काबा का तवाफ कर रहे थे। बस समझो, अल्लाह की सुन्नत यह भी है कि तुमने अपने कर्मों के बल पर अपनी रूह को जो भी शक्ल दी, यानी तुम्हारे कर्म अगर बंदर जैसे हैं, कुत्ते जैसे हैं, मछली जैसे हैं, तो जिस्म छोड़ते वक्त रूह की जो भी कैफियत है तो वैसा जिस्म को रूह को मिलेगा पुनर्जन्म के तहत। और पैगंबर मोहम्मद की उम्मत को क्योंकि मस्क के अजाब से छुटकारा दे दिया गया है, इसलिए बरज़ख में उस इंसान को आम इंसानों जैसा जिस्म मिलेगा, भले ही उसके कर्म कैसे ही क्यों ना हो। आयतुल्लाह बहजत सामने मौजूद इंसान के कर्मों यानी आमाल के बिना पर बनी रूह की शक्ल देख लिया करते थे। अगर तुमने अपनी रूह को कुत्ते जैसी शक्ल दे दी तो फिर क्यों उम्मीद करते हो कि इंसानों के जिस्म में पैदा हो। अल्लाह की सुन्नत यह है कि रूह जन्नत से निकाली गई थी तो उसको हिदायत आने तक दुनिया में रुकना है और हिदायत आने पर ही वो निकल कर वापस जन्नत में पहुंच सकती है। ये सुन्नत नहीं बदला करती। रूह का मकसद है वापस उस मकाम तक पहुंच जाना जहां से निकली थी, यही उसका इम्तिहान है। हिंदू इसको ऐसे कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा में वापस मिल जाना। लेकिन हिदायत आने तक तुमने जमीन पर रूह को दूषित कर दिया। अब रूह वैसी पाक नहीं रही कि वापस जन्नत में जा सके, तो अब उसको मजबूरन दुनिया में रहना है, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत यह है कि रूह को वापस पहुंचने के लिए एक लेवल तक पाक होना होगा। रूह तब तक जमीन पर रहेगी जब तक कि कयामत ना आ जाए। तो अब तक के डिस्कशन की बुनियाद पर बताओ कि क्या रूह सिर्फ रूह के रूप में रहेगी या उसको जिस्म भी चाहिए होगा। अपनी बात को साबित करने के लिए एक और मिसाल पेश करता हूँ। ये कहानी सही समझी जाने वाली किताबों में मौजूद है। पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में एक बच्चा था जिसका नाम साफी इब्न सैयद था। उस बच्चे के बारे में मशहूर था कि वो लोगों के दिलों में क्या है बता देता था। पैगंबर मोहम्मद को पता चला तो वो हजरत उमर के साथ उस गांव गए जहां ये बच्चा रहता था। पैगंबर का कहना था कि उसकी बातें सुनकर वो बता देंगे कि क्या वो दज्जाल है कि नहीं है। दज्जाल पर मेरी 5 पार्ट की सीरीज है, जो आपने नहीं सुनी हो तो सुन लीजिए। इस्लामी किताबों में दज्जाल को जालिम और बहकाने वाले शख्स के तौर पर बयान किया गया है, लेकिन पैगंबर के सामने जो बच्चा था वो तो एक आम बच्चे के रूप में था जो लोगों के दिलों का हाल जान लेता था। दज्जाल को आखिरी जमाने में एंटी क्राइस्ट के रूप में आना है, लेकिन पैगंबर अपने जमाने में बच्चे को दिखाकर कह रहे थे कि वो दज्जाल है। हजरत उमर का कथन किताबों में मौजूद है कि जब भी हम पूछते थे कि क्या वो बच्चा दज्जाल है तो पैगंबर मोहम्मद ना तो हाँ करते थे और ना ही ना करते थे। पैगंबर की बहुत सी हदीसें आखिरी ज़माने में दज्जाल के आने की बात करती हैं, जब वो सामने आकर इंसान को
حق کے مارگ سے گمراہ کرے گا۔ صاف ہے کہ اگر نورانی روحیں زمین پر ہیں اور ہدایت دینے کے لیے انہیں جسم چاہیے، اسی طرح اگر شیطانی روحیں زمین پر ہیں تو ان کو بھی جسم چاہیے جس کے ذریعے وہ کام کر سکے۔ اس وقت دجال اپنی برائی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوا تھا تو بھی اس شیطانی روح کو انسانی جسم چاہیے تھا۔ آپ کے پاس صرف 3 راستے ہیں، یا تو آپ کہہ دیجئے کہ پیغمبر نے معاذ اللہ بس یوں ہی کسی بچے کو دجال کہہ دیا، یا پھر جیسا آپ عام طور پر کرتے آئے ہیں کہ جب کوئی حدیث یا بات سمجھ نہیں آئی تو کہہ دیا کہ ساری حدیثیں سچی تھوڑی ہیں، اور یا پھر یہ مانیے کہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی روح زمین پر ہے اس کو جسم چاہیے ہی چاہیے۔ دجال کی روح بھی ہر زمانے میں کسی نہ کسی جسم میں اس دنیا میں رہے گی، اور وہی دجال اینڈ ٹائمز میں انسانی جسم میں آ کر سب کو گمراہ کرے گا۔ دوسری بات جو مولانا نے کی وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پنرجنم ہوتا ہے تو پھر ہمارے یہاں برزخ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ برزخ کا کانسیپٹ کیوں ختم ہوگا مولانا صاحب؟ قرآن کا سورہ واقعہ 3 قسم کے لوگوں کی بات کر رہا ہے، آگے بڑھ جانے والوں کی، دائیں ہاتھ میں اعمال یعنی کرم لینے والوں کی، اور بائیں ہاتھ میں اعمال یعنی کرم لینے والوں کی۔ آگے بڑھ جانے والوں میں تم بن نہیں پائے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں تم اپنی روح کو اتنا پاک نہیں کر سکے کہ اس کو نکال کر جنت کے بہترین مقام میں پہنچا دیا جاتا، تو پھر تمہاری روح کو اسی دنیا میں رہنا ہوگا جب تک کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہو جائے اور تمہارے کرموں کا فیصلہ نہ ہو کہ تمہارے اچھے کرم زیادہ ہیں، یعنی تم دائیں ہاتھ میں کرم لینے والوں میں سے ہو، یا پھر تمہارے برے کرم زیادہ ہیں، یعنی تم بائیں ہاتھ میں کرم لینے والوں میں سے ہو۔ اپنی بات پر اڑے رہنے کے سبب آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ قرآن کی آیت کی رد کر رہے ہیں۔ قرآن کے سورہ یاسین میں انطاکیہ کے اس آدمی کا حال بیان کیا گیا ہے جس نے اپنی بستی والوں سے کہا کہ تم ان لوگوں کی تعلیم کو کیوں نہیں مانتے کہ جو اپنی تعلیم کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے، لیکن بستی والوں نے اس کو پتھر مار مار کر جان سے مار ڈالا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بہشت یعنی جنت میں بھیج دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کو اپنی بستی والوں کا خیال آیا، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک عذاب تھا جو ان کی طرف چل چکا تھا، یعنی عذاب آنے سے پہلے اس انسان کو جو اللہ کی راہ میں مارا گیا تھا جنت بھیجا جا چکا تھا۔ یہی آگے بڑھ جانے والے یعنی موکش یعنی سیلویشن یعنی نروان پانے والے لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ پچھلے زمانے میں بہت سے اور آخری زمانے میں بس تھوڑے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا ہو کہ دھرم گرو یا عام آدمی، ہم سب نے عقل استعمال کرنا چھوڑ دیے اور جو کچھ سنتے آئے ہیں اس کو ہی صحیح مانے بیٹھے ہیں۔ تیسری بات جو مولانا نے میری بات کی رد کرتے ہوئے کہی وہ یہ کہ اگر جانے والا زندہ ہے تو پنرجنم کہاں سے ہو گیا؟ مولانا صاحب، آپ جسم کے مرنے اور جینے کو زندگی اور موت سمجھے بیٹھے ہیں کیا؟ پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے جو زندہ لوگوں کے لیے کہہ رہی ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ ہیں اور اب ہدایت ان تک نہیں پہنچ سکتی؟ گیتا بھی کرشن سے لڑنے آئے لوگوں کو مرا ہوا بتا رہی ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر روح یعنی آتما میں ہدایت پانے کی کیپیسٹی موجود ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر روح یعنی آتما گراوٹ کے اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس کو ہدایت نہیں مل سکتی تو وہ آدمی بھلے ہی ہنس بول رہا ہو، کھا پی رہا ہو، وہ مرا ہوا ہے۔ روح دنیا میں آئی تھی امتحان یعنی ایگزام کی خاطر، اور کیونکہ وہ فیل ہو گئی اس لیے اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں، اس کو بھی ایگزام سینٹر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اگر روح یعنی آتما آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو گئی تو دنیا سے نکال لی جائے گی اور جنت یعنی سورگ کے بہترین مقام میں پہنچا دی جائے گی، اور وہاں بھی وہ جسم کے بنا نہیں ہوگی۔ یہ بھی قرآن سے اور دوسری کتابوں سے ثابت ہے۔ سورگ میں بھی عالیشان تکیوں کے ساتھ بیٹھنے اور بہترین کھان پان کا ذکر بتاتا ہے کہ جسم ہوگا۔ اگر آتما یعنی روح مردہ لیول تک پہنچ گئی تو بھی نکال لی جائے گی اور دوزخ یعنی نرک میں پہنچا دی جائے گی، اور وہاں بھی وہ بنا جسم کے نہیں ہوگی، کیونکہ امتحان یعنی پریکشا روح کی ہے، اس لیے اس کو اسی دنیا میں رہنا ہے جب تک کہ یا تو وہ آگے بڑھ جانے والی روحوں میں سے نہ ہو جائے، یا مردہ نہ ہو جائے، اور یا پھر دنیا کا انت نہ ہو جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ آتما یعنی روح کے اچھے کرم زیادہ ہیں کہ برے کرم زیادہ ہیں۔ یہ ہے اللہ کی وہ سنت جو بدلا نہیں کرتی۔ میں کتنی بار دلیلوں سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں، جس کو نہیں سمجھنا ہے وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ صاف ہے کہ برزخ میں بھی روح کو جسم چاہیے ہوگا، جب جنت اور جہنم میں اور روز جزا کے دن جسم ہوگا، اور ایسا قرآن سے ثابت ہے، تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ برزخ میں جسم نہیں ہوگا؟ سمجھیے، برزخ روح کے اسی دنیا میں رہنے کا نام ہے، لیکن برزخ کہاں ہے ہم کو نہیں پتا۔ مسلمانوں میں سمجھ ہی نہیں ہے کہ برزخ ہے کیا، نہ ہی انہیں اس کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے۔
बरज़ख कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह के क्रिएशन प्लान का हिस्सा है, जिसके मुताबिक जब तक रूह सत्य मार्ग और उसके पथ प्रदर्शकों को पहचान कर उस मार्ग पर आगे न बढ़ जाए और इस दुनिया से निकाल कर स्वर्ग के आला तरीन मकाम पर न पहुंचा दी जाए, तब तक उसे यहीं रहना है। हमारे प्यारों की रूह अगर निजात यानी मोक्ष नहीं पा पाई है तो आगे कहाँ है हमको नहीं पता, बस यही बरज़ख है। जबकि वो जहां भी हैं उनको वहां जिस्म तो चाहिए ही चाहिए। हिंदू मानते हैं कि अगर रूह मोक्ष यानी निजात नहीं हासिल कर सकी तो उसको दूसरा जिस्म मिल जाएगा उसके कर्मों की बुनियाद पर। वो कौन सा जिस्म होगा उनको भी नहीं पता, लेकिन वो जिस्म भी तो अल्लाह ही दे रहा है जिसने ये जिस्म दिया। कुरान कहता है कि तुम पूछते हो कि जब हमारी हड्डियां सड़ गल जाएंगी तो फिर कैसे हमें फिर से उठाया जाएगा। उनसे कहो कि अपनी इस पैदाइश पर गौर क्यों नहीं करते। इससे पहले तुम्हारी रूह कहाँ थी तुमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि रूह थी और जिंदा थी और फिर तुम पैदा किए गए। बस ऐसे ही फिर से पैदा किए जाओगे। इतनी आसान सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मुसलमान जो मान रहे हैं कि रूह बरज़ख में रहेगी, तो सोचो वहां कौन जिस्म देगा? वो भी अल्लाह ही देगा जिसने ये जिस्म दिया। ना हिंदू के हाथ में है कि तय करे कि रूह एक जिस्म से निकलेगी तो कहां जाएगी, और ना मुसलमान के हाथ में। हम मानते हैं कि अल्लाह ने हर चीज कॉज एंड इफेक्ट के मुहासरे में घेर रखी है। तो साफ है कि रूह की पिछले जिस्म को छोड़ते वक्त जो कैफियत होगी, जो स्टेटस होगा, उसकी बुनियाद पर उसको जिस्म मिलेगा। क्या इस सोच तक आना गलत है? अब बताइए कितना दूर है हिंदू और मुसलमान और कितना पास। बहुतेरी हकीकतें दोनों ही नहीं समझ सके और इसलिए आपस में दीवारें खींचे बैठे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी ने दो घरों या दो कबीलों के बीच नफरतें भड़काई हों और जब वो मरा तो उसकी रूह को उस दूसरे घर या कबीले में पैदा कर दिया गया जिसके खिलाफ उसने नफरतें भड़काई थी। अब इसके पुराने घराने वाले या कबीले वाले दूसरे कबीले पर हमला करें और उसके खिलाफ जुल्म करें तो नफरतों की चिंगारी भड़काने वाला खुद उनके बीच हो जिनके खिलाफ उसने नफरतें जगाई थी। क्या ये अल्लाह का इंसाफ नहीं होगा? कुरान कह रहा है कि तुम आखिरत में देखोगे कि किसी के खिलाफ जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं हुई। ऐसा कुरान कह रहा है, जबकि हम देखते हैं कि रोजाना कोई नफरत का शिकार बनता है, किसी के खिलाफ जुल्म होता है, कोई बेगुनाह कत्ल किया जाता है। कितने ही जुल्म करने वाले कभी भी पकड़े नहीं जाते। वो समझते हैं कि पकड़े नहीं गए, बच गए। कभी पकड़े जाते हैं लेकिन अदालत उन्हें बेगुनाह मानते हुए बरी कर देती है। दुनिया के इंसाफ से भले ही बच जाएं, लेकिन अल्लाह के इंसाफ से कैसे बच सकेंगे? अल्लाह का इंसाफ ऐसे ही मुमकिन है जैसे मैंने बताया। जो राज समझने से आज तक इंसान दूर रहा वो ये कि नूर और जुल्मत के दरमियान इंसान को रखा गया है। वो पूरा इधर का हो जाए तो भी निकाल लिया जाएगा, पूरा उधर का हो जाए तो भी आगे बढ़ते हुए इस दुनिया से अगली दुनिया में चला जाएगा। ब्रह्मा नामी नूरानी रूह यानी दिव्यात्मा 7 में बदल गई तो ईसाई किताबों के अनुसार वो 7 स्पिरिट्स जमीन पर आई ताकि इंसान को हिदायत दे सके, और आज तक ये स्पिरिट जमीन पर है। अगर ये 7 स्पिरिट जमीन पर हैं तो ये तो मुमकिन है ही नहीं कि वो हवा में मंडराती स्पिरिट्स हो, बल्कि उन 7 की 7 को जिस्म चाहिए। तपस्या और रियाजत से पाक किए गए जिस्मों को ये नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करती हैं। कभी इनमें से किसी जिस्म का नाम कृष्ण था तो कभी बुद्ध, कभी मूसा तो कभी ईसा, और कभी ये कुटिया में रह रहे किसी इंसान के जिस्म में खामोशी से अपना काम कर रही होती हैं। इसी तरह जुल्मत की नुमाइंदा ईविल स्पिरिट्स भी इसी दुनिया में उनको पावर देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही परमात्मा है जिसने नूर और जुल्मत बनाया। क्योंकि इंसान को इम्तिहान यानी परीक्षा के लिए बनाया गया था, इसलिए 2 इक्वल और अपोजिट ताकतों के बीच इंसान को रखना जरूरी है। इन ईविल स्पिरिट्स को भी जिस्म चाहिए अपनी सस्टेनेंस के लिए। बिना जिस्म के इनको वो एनर्जी यानी तवानाई नहीं मिल सकती जो जिंदगी के लिए जरूरी है। यही सबब है कि आखिरी जमाने में दज्जाल के जिस्म में आने वाली ईविल स्पिरिट को भी हर जमाने में जिस्म चाहिए, भले ही बच्चे की शक्ल में अरब में रह रही हो वो वाली स्पिरिट। मूसा पहाड़ पर 30 की जगह 40 दिन रुक गए तो इतने अरसे में सांबरी ने जादू के बल पर सोने और जवाहरात का ऐसा बछड़ा बनवा डाला कि जिससे आवाज निकलती थी। मूसा ने वापस पलटकर जिन 70,000 मानने वालों ने बछड़े की पूजा की थी उन सबको कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन सामरी को सजा नहीं दी। वो वहां से निकल गया क्योंकि जुल्मत की ताकत को मारा नहीं जा सकता। उस जिस्म को खत्म किया जाएगा तो वो किसी और जिस्म में पैदा हो जाएगी। हर अवतार के लिए कहा गया है कि वो धर्म को फिर से स्टैब्लिश करने और अधर्मियों का नाश करने के लिए आता है।
ظلمت یدی کچھ آتماؤں کو اپنے شکنجے میں پھنسا لیتی ہے اور اس لیول تک کھینچ لیتی ہے کہ آتما یعنی روح مردہ کے لیول تک پہنچ جائے تو اب اوتار کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا رہ جاتا کہ اس زمین پر سے ادھرم کے شر کو ہٹانے کے لیے اس مری ہوئی روح کو جسم سے آزاد کر دے۔ یہی تو کرشن کے مکھ سے پرماتما نے ارجن سے کہا تھا کہ سامنے کھڑے لوگ پہلے سے مرے ہوئے ہیں، اگر تم ان کو قتل کرو گے تو محض ایک اوپچارکتا ہوگی، یعنی آتما مری ہوئی ہے، بس اب جسم بھی مر جائیں گے۔ اگر آتما مری ہوئی ہے تو جسم سے آزاد ہونے پر نکال لی جائے گی، اگر مری ہوئی نہیں ہے تو اسی دنیا میں رہے گی، لیکن نوجات بچوں کی مانند پیدا ہو کر بڑے ہونے تک برائی میں گھری آتما ہی صحیح اپنا شر دنیا میں نہیں پھیلا پائے گی۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیول اوتار کر سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی آتما کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ یہ طے کرنے کا حق ہم کو ہے کہ کون آتما ست مارگ پر ہے، کون نہیں ہے۔ جب ساتھ کے ساتھ اسپرٹ زمین پر ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ ہر زمانے میں اتنی ہی پاورفل ہوں یا کھیاتی اور شہرت رکھتی ہوں جیسے کرشن، موسیٰ، عیسیٰ یا محمد۔ کرشن کو بھی تو لوگوں نے مہابھارت یدھ کے بعد پہچانا۔ محمد نے 40 سال کا ہونے کے بعد اپنی پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نورانی روحوں کو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی توانائی یعنی انرجی کے لیے جسم چاہیے ہی چاہیے، تو ایسے بھی تو لمحے ہوتے ہوں گے جب یہ کسی ایسے جسم میں موجود ہوں جو خاموشی سے کسی کٹیا یا جنگل میں رہتے ہوئے اپنے رب کی عبادت میں لگا ہو۔ ادھارن کے طور پر آج کا وقت لے لیجیے۔ آج بھی تو ساتھ کی ساتھ روحیں اسی دنیا میں ہیں لیکن خاموش ہیں، کام آج بھی کر رہی ہیں لیکن خاموشی کے ساتھ۔ ایسا ہی آخری دور میں ہوگا جب انتم زمانے کا مسیحا سامنے آئے گا۔ کوئی وقت آئے گا کہ یہ پھر سے زور شور سے کام کریں گی، تب تم میں سے کوئی ان کو مہدی کہے گا، کوئی کلکی، کوئی موشیاج اور کوئی کھٹزال کوٹل۔ جب مہندی آئیں گے تو تم کہو گے کہ یہ تو ہمارے بیچ نظر آتے تھے، ان کو تو ہم نے فلاں فلاں جگہ دیکھا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک رات میں اللہ ان کو ایک عام انسان سے مہدی بنا دے گا، کیونکہ پچھلے دن وہ ایک عام لیکن متقی انسان تھے جو ہمارے بیچ گھوما چلا کرتے تھے، لیکن راتوں رات اس جسم کو وہ نورانی روح جو پہلے کے زمانے میں محمد کے جسم میں رہ چکی تھی اپنے آفس کے لیے چن لے گی، اور اگلے دن وہ انسان مہدی یعنی ہدایت پایا ہوا اور ہدایت دینے والا بن جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی سنت جو بدلہ نہیں کرتی۔